क्या व्यवस्था है आपकी कि हमेशा क्वेश्चन पेपर लीक हो जाता है? और बनाते किसको हैं जी? आज जो पुलिस भर्ती का हेड कौन है? पूर्व डीजीपी। वो कौन डीजीपी है जिसको नीतीश बाबू ही एक्सटेंशन दिए थे? उनको तो 1 मिनट भी मुख्यमंत्री के पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं। बोल रहे हैं कि साहब दलाल को जेल में डालेंगे। उनकी औकात जेल में डालने की नहीं, क्या जिसको डालेंगे, किसको डालेंगे? खुद तो आप जेल के मंत्री हो जी। नीतीश बाबू के लिए शर्म की बात है पेपर लीक होना जी। और वो भी पुलिस भर्ती का उद्देश्य एक ही है, और उनको वो एक ही चीज पहचानते हैं, कुर्सी कहाँ है और कुर्सी कैसे मिलेगी। भाई 18 साल आपके हो गए, कितना दिन तक लोगों के आंख में धूल झोंकते रहिएगा? हम लोगों को जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर बहुत भेदभाव नहीं करना चाहिए। जिनकी आबादी 148 जातियां हैं बिहार में, जिसकी आबादी 1 लाख से कम है, उसको कौन श्रेणी में रखिएगा श्रीमान? मुख्यमंत्री के नाते आपकी पहली और आखिरी जिम्मेवारी है कि बिहार के सभी लोगों के विकास के लिए काम करिए। नीतीश बाबू क्या कहते हैं भाई कि हम लोग समाजवादी हैं, लोहिया जी कहते थे जाति तोड़ो, और आप सबको बता रहे हैं कि अच्छा तुम फलना जाति के, तुम्हारी आबादी 426। समाज में लोग किस तरह का ताना देंगे उनको कि अरे ये तो फलाना जात कह रहा था, आबादी इतने हैं। भारत का संविधान सबको एक समान का नागरिकता का अधिकार देता है। तो आप जब देखिएगा ना तो आपको लगेगा कि साहब क्या रिपोर्ट है। नमस्कार, प्रणाम। मैं अमित चौरसिया और आप देख रहे हैं नालंदा दस्तक। अभी हमारी मौजूदगी है इस्लामपुर विधानसभा क्षेत्र के मैदी खुर्द गांव में, और आज यहां पे 2 मूर्तियों का अनावरण करने के लिए पूर्व केंद्रीय मंत्री जी आए हुए हैं। हम इनसे वार्तालाप करेंगे, उसके साथ साथ जानेंगे कि बिहार में जो जातिगत जनगणना था उसका जो रिपोर्ट है वो जारी कर दिया गया है। उसके साथ साथ आज बिहार में कुछ दिन पहले बिहार पुलिस का परीक्षा हुआ था, वो परीक्षा भी आज रद्द कर दिया गया है। सबसे पहले तो स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। मूर्ति अनावरण में आए हैं, सबसे पहले तो दिवंगत आत्मा के बारे में क्या कहेंगे? देखिए, स्वर्गीय सीताराम बाबू और उनकी धर्मपत्नी का आज मूर्ति का अनावरण किया गया। चूँकि सीताराम बाबू की प्रथम पुण्यतिथि है, तो उन्होंने समाज के लिए, क्षेत्र के लिए सेवा जो किया है उसको सब लोग, यहाँ के लोग याद करते हैं। तो आप देखते हैं कितनी ज़्यादा संख्या में जनप्रतिनिधि, उनके साथ काम करने वाले, उनके परिवार के लोग, अभिष्ट लोग, मित्र लोग, सब लोग यहाँ आए हुए। ये दर्शाता है कि स्वर्गीय सीता बाबू ने अपने जीवन में समाज की सेवा की, और आज लोग उनको याद करके श्रद्धांजलि देने आए हैं। और हमने भी उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित की, और उनकी पत्नी के प्रति भी, और उनके परिवार वालों को भी इसके लिए शुभकामना दिया कि उन्होंने, चारों पुत्र जो उनको हैं, कि उन्होंने अपने माता पिता की मूर्ति की स्थापना की। अच्छा सर, बिहार में जो जातिगत जनगणना हुई थी उसका रिपोर्ट कल जारी कर दिया गया है, क्या कहेंगे? किसको फ़ायदा होने वाला है, किसको नुकसान होने वाला है? फ़ायदा किसको होगा, किसको नुकसान होगा, ये तो मैं नहीं जानता हूँ अभी। और मैंने पूरी रिपोर्ट अभी पढ़ी नहीं, चुकी रिपोर्ट पूरा पढ़ना चाहिए। लेकिन हम जो पहले ग्लांस में देखे हैं, तो आप जब देखिएगा ना तो आपको लगेगा कि साहब क्या रिपोर्ट है। मैं जब देख रहा था कि भाई जनगणना में आप लोगों की जाति के अनुरूप से आप संख्या दिखा रहे हैं, तो मैंने देखा कि 67 ऐसी जातियां हैं बिहार में जिसमें कि सभी धर्मों के हैं, जिनकी आबादी 1 लाख से ऊपर है। ये जरा गौर से इसको सुनिए। सिर्फ 67, 215 जातियों का सर्वे हुआ, उसमें सिर्फ 67 जातियां हैं जिनकी आबादी 1 लाख से ऊपर है। और ये देखिएगा कि करीब करीब 148 ऐसी जातियां हैं जिनकी आबादी 1 लाख से कम है, और इसमें भी 29 से 30 ऐसी जातियां हैं जिनकी आबादी 1000 से भी कम है। आप ज़रा सोचिए साहब, जितने हम लोग यहाँ बैठे हैं, या जितने हम लोग पूरे बिहार में रहते हैं, या जितने हम लोग पूरे देश में रहते हैं, भारत का संविधान सबको एक समान का नागरिकता का अधिकार देता है। लेकिन एक आप जरा देखिए, एक साइकोलॉजिकल आज आपने जो जारी किया है, देखिए मैं एक साइकोलॉजिकल बात बोल रहा हूँ, उसमें किसी चीज़ को अन्यथा मत लीजिएगा। भाई किस समाज की कितनी आबादी है पहले तो कोई नहीं जानते थे, नहीं जानते। लेकिन आज जिसको लग रहा होगा
कि उनकी आबादी 1000 से भी कम है और समाज में लोग किस तरह का ताना देंगे उनको कि अरे ये तो फलाना जात कह रहा था, आबादी इतने हैं। देखिए, समाज का एक एक व्यक्ति इस देश का नागरिक है, इस प्रदेश का नागरिक है और उसको सब तरह का रहने का अधिकार है। तो देखिए, इस तरह की रिपोर्ट जारी करने से जरा आपको मैं बता दूं कि जो उस समाज के लोग होंगे एक तरह से उनका कितना मनोबल टूटा होगा। सबको लगता जिनकी है आबादी मेरी कम होगी। स्वाभाविक है, कोई जानता नहीं था, आज आप सब निकाले हुए हैं। आप देखिए नीतीश बाबू क्या कहते हैं भाई कि हम लोग समाजवादी हैं, लोहिया जी कहते थे जाति तोड़ो, और आप सबको बता रहे हैं कि अच्छा तुम फलना जाति के, तुम्हारी आबादी 426, तुम फलना जाति के, तुम्हारी आबादी 558। बताइए जरा उस आदमी का जो मनोबल होगा जी वो क्या होगा। अब आप उस पर और आइए। अब आप देखिए, मैं तो अभी और उसमें अध्ययन की बात मैं तो आपको सिर्फ दो चीज ओवरव्यू दे रहे हैं। मैं दे रहा हूँ। अब देखिए, अब कल ही मैं देख रहा था, आज ही मुख्यमंत्री जी ने बैठक की होगी, उन्होंने कहा सर्वदलीय मीटिंग चल रहा है कि भाई हम सबका विकास करेंगे। भाई आपकी ये प्राइमरी जिम्मेवारी है, चाहे आप जातीय जनगणना कराए होते या ना कराए होते, मुख्यमंत्री के नाते आपकी पहली और आखिरी जिम्मेवारी है कि बिहार के सभी लोगों के विकास के लिए काम करिए। अब जरा एक मैं आपके सामने दे रहा हूँ उदाहरण, इसको अन्यथा मत लीजिएगा। भाई आप जरा देखिए कि जो हमारा पूरा का पूरा अल्पसंख्यक जिसको आप बोलते हैं समाज, तो अल्पसंख्यक समाज की भी आबादी 17% से ज़्यादा है ना। उनकी आबादी बढ़ी है। आप जरा हमको बताइए कि उनको आप अल्पसंख्यक की श्रेणी में रखते हैं, और जो हमारे जिनकी आबादी 148 जातियां हैं बिहार में, जिसकी आबादी 1 लाख से कम है, उसको कौन श्रेणी में रखिएगा श्रीमान? आप जरा बताइए हमको कि भाई जो 148 जातियां हैं उनको किस श्रेणी में रखिएगा? उनके विकास के लिए आपके पास क्या अलग से योजना होगी नीतीश बाबू? वो तो बोल ही रहा है कि जन जन तक विकास पहुंचाने की हमारी भाई रणनीति वो है। बोल तो रहे हैं 18 साल से, लेकिन मैं तो स्पष्ट पूछ रहा हूँ ना कि भाई आप पहले देखिए, एक धर्म के नाम पर एक अल्पसंख्यक विभाग खोल रखे थे, लेकिन अब जाति का जब लिस्ट जारी कर दिए हैं और 148 जाति आपके लिस्ट के हिसाब से जिसकी आबादी 1 लाख से कम है, वो अल्पसंख्यक नहीं है क्या? बिल्कुल। वो अल्पसंख्यक, तो आप बताइए उसके लिए कौन सा काम करेंगे? और इतने बड़े प्रदेश में साहब जहां आबादी 13 करोड़ 7 लाख है, आप जरा सोचिए कि भाई इतने समाज के लोगों को मन में क्या लग रहा होगा। देखिए, एक बात फिर मैं बोल रहा हूँ, सब लोग इस देश के नागरिक हैं, इस प्रदेश के नागरिक हैं, सब लोगों का इस माटी पर उतना ही अधिकार है। और हम लोगों को जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर बहुत भेदभाव नहीं करना चाहिए। नीति ऐसी बनाई जानी चाहिए कि हमारे जितने बेरोजगार युवा हैं उनको कैसे रोजगार मिले, जो हमारे कृषक हैं उनकी आमदनी कैसे बढ़े, हमारे जितने पशुपालक हैं, कितना बड़ा समाज पूरा का पूरा है, भाई उनकी आमदनी कैसे दुगनी हो, इसके लिए नीति लाइए। अब तो भाई जो आप इतना बड़ा ढिंढोरा पीट रहे थे कि भाई हम ये जातीय जनगणना करा देंगे, लिस्ट आ जाएगा तो पूरे बिहार की सब समस्या का समाधान हो जाएगा, तो भाई लिस्ट तो आ गई। अब नीतीश बाबू आगे का रोड मैप हमको बताइए कि कैसे 2047 में भी अन्य प्रदेशों की तरह जब भारतवर्ष विकसित प्रदेश बनेगा तो बिहार भी विकसित प्रदेश बन पाए। अच्छा, मतलब कि आपका ही बयान अभी पढ़ा था सर, बोल रहे थे कि पैसा का बर्बादी है। स्वाभाविक है ना, मैं ही बता रहा हूँ। अच्छा, आप इसी देखिए बैदी गांव में हम लोग आए हुए ना, पूछ लीजिए इस गांव के एक एक लोग जानते हैं कि इस गांव में किस समाज के कितने लोग हैं। मैं अपने गांव में रहता हूँ, मैं भी जानता हूँ, तो भाई उसको गिनवा करके क्या पाली है? मैं तो उसके आगे बोल रहा हूँ ना। इतना जो मोटा आपका आ गया, अब आगे का बताइए ना जी। भाई 18 साल आपके हो गए, कितना दिन तक लोगों के आंख में धूल झोंकते रहिएगा? अच्छा, नीतीश कुमार के बहुत करीबी रहे सर, क्या रणनीति हो सकता है, मतलब कि क्यों करवाया गया? उनकी कोई रणनीति नहीं, मैं बार बार बोलता हूँ, उनका काम है मुख्य मुद्दे से लोगों का ध्यान बंटवाना। बिहार के लोग इसकी चर्चा न करें कि आज भी पूरे देश में, जब पूरे देश की प्रति व्यक्ति औसत आय, मैं बार बार बोलता हूँ और मैं बोलूँगा, करीब 2 लाख है, अगर एग्जैक्ट जाइएगा तो 1,82,000 है। और बिहार में श्रीमान जी अब 18 साल से बोल रहे हैं, मैंने सुशासन दिया है, सिर्फ 54,000 प्रति व्यक्ति। बिहार के लोगों ने क्या अपराध किया है जी?
कि राष्ट्रीय औसत से भी हम लोग इतना पीछे हैं। बाकी जो विकसित प्रदेश है उनको तो छोड़ दीजिए, तो इस पर ना बताइए। मतलब उनका कोई उद्देश्य वगैरह नहीं है। उद्देश्य एक ही है और उनको वो एक ही चीज पहचानते हैं, कुर्सी कहाँ है और कुर्सी कैसे मिलेगी, बस एक ही उद्देश्य है। सिर्फ कुर्सी के लिए सब कुछ हो रहा है। एकदम। नहीं तो आप बताइए साहब, जरा समझ लीजिए। पूरा का पूरा देखिए, मैंने एक दिन स्टेटमेंट दिया था कि अपने कुकर्मों की सजा पा रहे हैं, तो एक बोला आप कुकर्म बोल रहे हैं, वो कौन कुकर्म किए हैं? अरे इतना बड़ा, उससे बड़ा लोकतंत्र में सबसे बड़ा कुकर्म क्या होता है? पलटी मारना, और उसमें गोल्ड मेडल लिए हुए हैं। अच्छा सर, 2-3-5 दिन पहले बिहार पुलिस का परीक्षा हुआ था और बिहार में एक परंपरा चला रहा है कि मतलब कि जो भी परीक्षा होता है पेपर में कैंसिल हो जाता है। उसको कैसे देखते हैं? आप जरा समझिए, ये बहुत ही स्ट्रांग वर्डेड है, लेकिन ये है नीतीश बाबू के लिए शर्म की बात है पेपर लीक होना जी। और वो भी पुलिस भर्ती का। नीतीश बाबू न सिर्फ बिहार के मुख्यमंत्री हैं, नीतीश बाबू बिहार के गृह मंत्री भी हैं और आपके अधीन पुलिस है। बताइए साहब, हमारे बच्चे 23,000 से ज़्यादा लोगों को रोजगार मिलना था, बच्चे तैयारी करते हैं, सालों भर तैयारी करते हैं। क्या व्यवस्था है आपकी कि हमेशा क्वेश्चन पेपर लीक हो जाता है? और बनाते किसको हैं जी? आज जो पुलिस भर्ती का हेड कौन है? पूर्व डीजीपी। वो कौन डीजीपी है? जिसको नीतीश बाबू ही एक्सटेंशन दिए थे। तो कैसे कैसे लोगों को पद दे रखे हैं, आप समझ लीजिए जरा। आप जान लीजिए, जितनी परीक्षाएं हुए सबका क्वेश्चन पेपर लीक हो रहा है। मतलब क्या है? मतलब बहुत स्पष्ट है कि बिहार में जितनी भी तरह की नौकरियों का एडवर्टीजमेंट निकल रहा है, सब बेची जा रही है। बोल रहे हैं कि सब दलाल को जेल में डालेंगे। उनकी औकात जेल में डालने की नहीं, क्या जिसको डालेंगे, किसको डालेंगे? खुद तो आप जेल के मंत्री हो जी, गृह मंत्री है। मैंने आज भी एक जगह स्टेटमेंट दिया था कि अब तो हद हो गया, उनको तो 1 मिनट भी मुख्यमंत्री के पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं। कोई अधिकार नहीं। अच्छा, बिहार में और पूरे क्या बोलते हैं कि इधर अपने स्टेट में क्राइम बढ़ गया है और अपराध बढ़ गया, उसको लेकर अभी मैं आ रहा हूँ रहुई क्षेत्र से, हमारा बीजेपी का वहाँ कार्यकर्ता बेचारा कल वो गंगा स्नान करने जा रहा था अपनी पत्नी के साथ, दिन दहाड़े गोली मार दिया। हम देखिए नालंदा जिले में पिछले 1-1.5 महीने में 5-6 जगह जा चुके हैं, दिन दहाड़े। 2005-2010 में हम थे उनके साथ, हम प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, यही बिहार था ना जी। कितनी शांति थी, कानून का राज था, किसी को हिम्मत थी गोली मारने की। आज तो दिन दहाड़े। क्यों? क्योंकि सरकार का इकबाल समाप्त हो चुका है। अपराधी कानून से नहीं डरते हैं, बल्कि जो सामान्य लोग हैं वो बेचारे अपराधियों से डर रहे हैं। तो जब सरकार का इकबाल ही खत्म हो जाता है तो क्या होगा जी? क्राइम बढ़ रहा है। बढ़ेगा, खत्म हो चुका है, कोई बधाई नहीं। अच्छा, 24-25 को कैसे देखते हैं सर? बहुत करीब है दोनों चुनाव। देखिए, बिहार की जनता ने देख लिया है और बिहार की जनता ने संकल्प ले लिया है कि इस बार नीतीश बाबू को मौका नहीं देना है। मौका नहीं देना है पक्का। ये आप बोल रहे हैं फिर बिहार की जनता हमने बोल रही है? देखिए, हम तो रोज घूमते हैं जी। नीतीश बाबू कहाँ जाते हैं जो बता दीजिए। मैं तो देखिए, मैं केंद्र में मंत्री था और जब मैं हटा हूँ मैं अपने गांव में रहता हूँ जी, और रोज मेरा प्रोग्राम लगते रहता है, मैं रोज घूमते रहता हूँ, रोज लोगों से मिलता हूँ। आप जाके पूछ लीजिए, गांव में पूछ लीजिए ना, एक आदमी आपको नीतीश कुमार के पक्ष में कोई मिल जाए। देखिए, हमारे साथ पूर्व मंत्री थे, बता रहे थे कि नीतीश कुमार कुर्सी के लिए कुछ भी कर सकते हैं। बाकी आप इनके स्टेटमेंट को कैसे देखते हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हम ऐसे ही देश दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों से आपको रूबरू करवाते रहते हैं और आगे भी करवाते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे नालंदा दस्तक। धन्यवाद।